हेलो फ्रेंड्स। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये स्टोरी बहुत कमाल की है। मुझे यकीन है कि ये स्टोरी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी किंगडम को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताना कि स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भिखारी बना किंग। शहर की सबसे भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक अंधा मोड़ था जहां लोग अपनी जिंदगी की रफ्तार में इतने उलझे रहते थे कि सामने बैठे इंसान को देखने का वक्त ही नहीं होता था। उसी मोड़ के पास फुटपाथ पर रोज एक भिखारी बैठा करता था। फटे हुए कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं, सिर पर मैली सी पगड़ी और हाथ में एक पुराना लोहे का कटोरा। लोग उसे देखकर अपनी नजर हटा लेते। कुछ लोग 2 सिक्के डाल देते, कुछ लोग गाली देकर आगे बढ़ जाते। उस भिखारी का नाम था रुद्र, पर यह नाम सिर्फ उसके दिल में जिंदा था। दुनिया के लिए वो सिर्फ एक भिखारी था, एक बेकार बोझ, एक ऐसा चेहरा जिसे याद रखना भी जरूरी नहीं। रुद्र रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वहां आ जाता। शाम को जब शहर की लाइट्स चलती तब वो उठता। न ज्यादा बोलता न ज्यादा मांगता, बस शांत बैठा रहता। पर जो लोग ध्यान से देखते उन्हें लगता जैसे वो भीख नहीं मांग रहा बल्कि किसी का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखों में भीख नहीं थी, उसकी आंखों में इंतजार था। एक दिन शहर में हंगामा मच गया। बड़े बड़े बैनर लगे, पुलिस हर जगह, महंगी गाड़ियों का काफिला। आज शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे ताकतवर आदमी यहां से गुजरने वाला था। लोग उसे फ्यूचर किंग कहते थे। मीडिया उसे शहर का बादशाह बोलती थी। उसका नाम था देवराज। जब देवराज की गाड़ी उस मोड़ पर पहुंची, अचानक ट्रैफिक रुक गया। देवराज झल्ला गया। उसने शीशे से बाहर देखा, तभी उसकी नजर फुटपाथ पर बैठे उस भिखारी पर पड़ी। देवराज का चेहरा पल भर में बदल गया। उसके हाथ कांप गए, उसके होंठ सूख गए। गाड़ी रोको, उसने धीमी आवाज में कहा। ड्राइवर ने हैरानी से देखा पर गाड़ी रोक दी। देवराज बाहर उतरा। मीडिया वाले शॉक में थे। एक बिलियनर एक भिखारी के पास क्यों जा रहा था? देवराज धीरे धीरे रुद्र के सामने आया। उसने भिखारी के चेहरे को देखा। पहले उसे लगा शायद आंखों का धोखा है। फिर उस भिखारी ने सर उठाया। आंखें मिली। उस पल देवराज की दुनिया हिल गई। तुम जिंदा हो? देवराज की आवाज फट गई। रुद्र के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो मुस्कान किसी भिखारी की नहीं थी, वो मुस्कान एक राजा की थी। किंग कभी मरता नहीं देवराज, रुद्र ने धीरे से कहा। बस कभी कभी भिखारी बनकर देख लेता है कौन अपना है और कौन गद्दार। देवराज पीछे हट गया जैसे किसी ने उसे जहर दे दिया हो। यह नामुमकिन है, हमने तुम्हें खुद मारा था। रुद्र की आंखें सख्त हो गईं। नहीं, तुमने सिर्फ ये सोचा था कि तुम जीत गए हो। तभी ट्रैफिक क्लियर हुआ। लोग चिल्लाने लगे, मीडिया कैमरास ऑन हो गए। देवराज होश में आया। अगर यहां ज्यादा देर रुका तो सब खुल जाएगा। वो बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गया और तेज स्पीड से चला गया। रुद्र ने फिर से अपना सर झुका लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर उस दिन के बाद खेल शुरू हो चुका था। सालों पहले रुद्र सच में एक राजा था। एक ऐसा राजा जिसका राज सिर्फ तख्त पर नहीं, लोगों के दिलों पर था। उसका राज्य छोटा नहीं था, पर उसकी सोच बहुत बड़ी थी। वो तलवार से कम और दिमाग से ज्यादा लड़ता था। उसके फैसले कठोर होते थे, पर नाइंसाफी नहीं होती थी। देवराज उसका सबसे भरोसेमंद मंत्री था। बचपन से साथ पले थे। रुद्र उसे भाई मानता था। राज्य के खजाने की चाबी देवराज के पास थी और शायद वही रुद्र की सबसे बड़ी गलती थी। लालच धीरे धीरे देवराज के दिल में जहर बनकर भर गया। उसे तख्त चाहिए था, उसे राज्य चाहिए था और उसने सोचा जब राजा इतना भरोसा करता है तो उसे हटाना मुश्किल नहीं। एक रात महल में आग लग गई। चीखें, धुआं, खून, सबको लगा राजा मर गया। लाश मिली, जल चुकी थी। देवराज रोया, राज्य ने शोक मनाया और अगले दिन देवराज किंग बन गया। पर जो किसी ने नहीं जाना वो ये था कि रुद्र जिंदा था। आग में जो जली वो किसी और की लाश थी। रुद्र को देवराज के ही एक पुराने सैनिक ने बचाया था जो अब भी वफादार था। पर रुद्र का सब कुछ छिन चुका था, राज, पहचान, ताकत। अगर वो वापस सीधा आता तो देवराज उसे फिर मरवा देता। इसलिए रुद्र ने सबसे कठिन रास्ता चुना। उसने भिखारी बनना चुना। सालों तक वो शहर की सड़कों पर रहा, भूख देखी, लात खाई, गाली सुनी, पर इस सब के बीच उसने लोगों को पहचाना। किसके दिल में क्या है, कौन बिकता है, कौन नहीं। भिखारी बनकर उसने वो देखा जो राजा बनकर कभी नहीं देख पाया। और जब उसने देवराज को दोबारा देखा तब उसने समझ लिया कि वक्त आ गया है। अगली रात शहर में एक पुरानी हवेली में छाया हुई थी। अंधेरा, खामोशी। वहां कुछ आदमी जमा थे, सब अलग अलग कपड़ों में, पर सबके चेहरों पर एक ही जज्बा, बदला। रुद्र उनके सामने खड़ा था, अब भी भिखारी के कपड़ों में, पर उसकी आवाज में हुक्म था। मैं तुमसे पैसा नहीं मांग रहा, मैं तुमसे वफादारी मांग रहा हूं। एक आदमी आगे आया। अगर तुम वही हो जो हम सोच रहे हैं तो हम अपनी जान भी दे देंगे।
रुद्र ने अपनी अंगूठी निकाली, वो अंगूठी जो सिर्फ असली राजा पहनता था। सबके घुटने जमीन पर लग गए। यहां से शुरू हुआ असली खेल। देवराज के बिजनेस पर एक एक करके हमले होने लगे। कभी उसका माल पकड़ा जाता, कभी उसके लोग गिर जाते। मीडिया इसे माफिया वॉर बोल रही थी, पर देवराज जानता था ये कोई और है। उसे रात को नींद नहीं आती, उसे हर चेहरे में रुद्र दिखने लगा। उसने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी, पर डर कम नहीं हुआ। एक दिन देवराज के पास एक लिफाफा आया। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तख्त हमेशा सच्चे राजा का होता है। देवराज का गुस्सा फट पड़ा। उसे ढूंढो, जिंदा या मरा मुझे चाहिए। पर रुद्र हर जगह था, पर कहीं नहीं। अंत में वो दिन आया जब शहर के बीचों बीच एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया। देवराज अपनी ताकत दिखाना चाहता था। पूरा शहर जमा था, मीडिया लाइव थी। देवराज स्टेज पर खड़ा था। स्पीच शुरू होने ही वाली थी कि एक भिखारी भीड़ के बीच से आगे आया। लोग चिल्लाने लगे, गार्ड्स उसे पकड़ने दौड़े। रुको, देवराज चिल्लाया। भिखारी ने अपनी पगड़ी उतारी, चेहरा सामने आया। शहर की सांस रुक गई। मैं वापस आ गया हूं, रुद्र की आवाज गूंजी, अपना राज वापस लेने। सच सामने आ चुका था, सबूत, गवाह, सब कुछ। देवराज टूट गया, पुलिस आगे आई, तख्त गिर गया। आज रुद्र फिर राजा था, पर इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसने महल में सोने के दरवाजे नहीं लगवाए, उसने शहर में स्कूल खुलवाए, उसने भिखारियों को काम दिया। और जब किसी ने पूछा, तुम भिखारी क्यों बने थे, रुद्र बस इतना ही बोला, ताकि किंग बनकर भी इंसान रह सकूं। शहर आज भी उस कहानी को सुनता है, और जब भी कोई भिखारी दिखता है, लोग सोचते हैं, कहीं ये भी कोई किंग तो नहीं।